या प्लीज बोलिए अजय जी, गो अहेड। आप थोड़ा बैकग्राउंड दीजिएगा, आपकी उम्र और क्या क्या तकलीफें थी और लगभग क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ। जी, मेरी उम्र इस वक्त 61 साल है, 62 साल अभी 12 जून में हो जाऊंगा। और मेरा काफी ट्रैवलिंग रहती है, ऑलमोस्ट इंडिया में काफी जगह घूमता हूँ मैं। अभी कोई 20-25 दिन पहले मेरा को एकदम चक्कर आया, पैर बहुत भारी लगे और मैं गिर गया। तो अब पता लगा कि मेरा शुगर जो है 585 या ऑलमोस्ट 600 के करीब था। तो खैर वहाँ से तो मैं अपना किसी तरीके से दवाई वगैरह लेके दिल्ली आ गया, फरीदाबाद में रहता हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा अब ये इतनी बड़ी शुगर है, इसको तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ। तो डिस्पेंसरी से तो सब मिल जाता है। हॉस्पिटल गया, उन्होंने अम्रपिल 5 या ऐसा मेंशन कर दिया। और उसका अलावा मेरे को 10-12 साल से बीपी भी था, जिसमें मैं एलन बीटा और रात को टेल्मा लेता था, प्लस एट्रोविन करके एक कोलेस्ट्रॉल की भी गोली है, वो भी लेता था। तो किसी तरह से आपका पता लगा और उससे कुछ 2-4 दिन पहले वैसे ही मैंने आंवला और करेला सुबह पीना शुरू कर दिया था। बट जब आपसे पता लगा और आपका डाइट चार्ट आया तो मैंने वो फॉलो किया। और उसके बाद मेरे ख्याल से 3 दिन में ही मेरा शुगर जो है वो 270-80 या फास्टिंग के अंदर 160 ऐसा कुछ आने लगा। तो अब तो मेरे ख्याल से अब मेरे को 15 दिन हो गए हैं। और ब्लड प्रेशर के लिए मैंने गर्म पानी का थेरेपी शुरू किया था। तो अब मेरी रात को सिर्फ एक एल्मा लेता हूँ, एलन बीटा मैंने बंद कर दिया, जो कि सुबह के लिए हाई ब्लड प्रेशर होता था। प्लस शुगर नेचुरली नॉर्मल आ गई। बाकी जैसे भी आपसे थोड़ी सी बात हुई है कि वो हाई के लिए साइटी टाइप कुछ लग रहा है, तो मेरे ख्याल से और 15 दिन के अंदर 10 दिन में ठीक हो जाएगा। आप उसके लिए केका जी का एक वीडियो देखिएगा, उनका जो सोसाइटी का था वो बहुत ह्यूज था, मतलब लंबा समय से था और 6-8 महीना उन्होंने किया, तब जाकर के रिवर्स हुआ। पर आपका तो अभी इनिशिएटेड है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। तो मैं मतलब इसके लिए क्या, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि इतनी महंगी दवाइयाँ जो आदमी अपना, मैं तो चलो हमको तो हॉस्पिटल से फ्री मिल जाते हैं, डिस्पेंसरी से फ्री मिल जाती है, पर बाकी जो लोग हैं उनका तो अपना वो दवाइयाँ लेंगे या अपना घर का खर्चा चलाएंगे। एक सब वेरी समथिंग पैथेटिक सिचुएशन फॉर वेरी कॉमन मैन। तो इसके लिए जो खर्च हो रहा है, अगर हम अपना खाने के लिए सिर्फ फल और करेला और आंवला का जूस और साथ ही साथ थोड़ा सा अपना शरीर के लिए ध्यान, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं। इतना पैसा खर्च करता उतनी बजाय अपना घर के लिए वो करें, दवाइयों से हट जाए। मेरी तो सब ही ये रिक्वेस्ट है और आपका इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद, नमन। और मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो अभी आपका रिटायरमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी आपका नया मिशन शुरू करना है। और जितने भी लोग ऐसे 10-15 साल से हाई बीपी की और मेडिसिन खा रहे हैं, तो एक तो आपको पहले ठीक होना है और अपने एक्सपीरियंस से लोगों को ठीक भी करनी है, कम से कम 100 लोगों को। डेफिनेटली मैं तो सबको बता रहा हूँ। मेरे सन इन लॉ हैं, उनको मैंने बताया, वो शायद आपसे भी कांटेक्ट भी करेंगे। उनको लाइटस की प्रॉब्लम थी, जो कुछ नॉनवेज खाने का वजह से हो गया लंदन में। अभी उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे। फिर उनके फादर, मतलब उसके फादर हैं, उनको भी डायबिटीज की है, तो उनको भी बताया था। दे वर आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड एंड डेफिनेटली दे आर स्टार्टिंग इट। तो मैं तो जिससे भी मिल रहा हूँ उन सबको ही आपको लिए रेफर कर रहा हूँ। और उसमें से काफी लोग आपसे जुड़ भी चुके हैं, मेरे को नहीं पता कौन है, बट उन्होंने कहा कि हमने चालू कर दी है। जितने मेरे दोस्त हैं किडनी पेशेंट, उनका एक बार किडनी रिप्लेस हो गया, वो खराब हो गया। उसके बाद उन्होंने लिया, वो भी खराब हो गया। अब वो फिर डायलिसिस के ऊपर चल रहे हैं। बट जैसे मैंने आपके बारे में बताया, उन्होंने कहा हाँ मेरे को पता है और मैं जा रहा हूँ। तो शायद डेराबस्सी हॉस्पिटल में जाएंगे। तो देखा। धन्यवाद गुरु, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर शेयरिंग। इंस्पायरिंग भी था और जरूरत भी है लोगों को, मुझे लगता है आपके जैसे इंस्पिरेशंस की। और इतना तो पक्का है कि उम्र कितना भी हो, बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकता है अगर हम उसे अच्छे से उसके इनपुट को सही करें, आउटपुट अच्छा होते ही जाता है। भगवान ने हमें बॉडी एक ऐसी दी है जिसको जैसे ढाल लेंगे वैसा ढल जाएगी, और इसको जैसा इसको ट्रीटमेंट देंगे वैसा हो जाएगा। राइट। तो अभी का जो ये पूरा जो मेडिसिन है, आप इसको ओवरऑल 1-2 लाइन में कैसे बोलेंगे? नए लोगों को जब स्टार्ट होता है ब्लड प्रेशर की, एवरी डे लगभग 2 लाख प्लस पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड न्यू ऐड होते हैं। उनके जिसको बोलते हैं ना, एक पॉन्ड है उनका, एक तालाब है, उसमें वो लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं। हाउ यू सी इट? क्या करना चाहिए शुरुआत में, अगर ऐसा पहली बार डिटेक्ट हुआ ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर का तो लंबा अनुभव हो गया अभी, तो इतने साल जाने की जरूरत है मेडिकेशन में, या फर्स्ट हैंड में उनको कुछ और अल्टरनेटिव देखना चाहिए इंडिया और इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ, योग मेडिसिन, नेचुरोपैथ? तो कह रहा हूँ एलोपैथी को तो बिल्कुल ही, इनको तो फायर कर देना चाहिए, इनको आग लगा देनी चाहिए। ये तो सिंपल हमारे शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। मैं कभी भी इस फेवर में नहीं था शुरू से ही। मैं या तो कभी होम्योपैथिक ले लिया करता था। अभी मैं चलो आपको थोड़ा सा और भी बता दूं। मेरे को मैंने ऑल इंडिया टूर किया था मोटरसाइकिल पे, दिल्ली से कन्याकुमारी एंड बैक। 25 दिन का टूर था। पर उसके बाद मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया। तो एक दिन मोटरसाइकिल में रेलवे लाइन के नीचे से निकाल रहा था, तो मैं खड़ा रह, और शादी हुई
थी हमारी 87, ये बात 88 की है। और उसके बाद मैं बिल्कुल बेड रिडन होकर 15 दिन के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया। और मैं कम से कम 6 महीने तक सभी की मेडिसिन ट्राई कर लिया, एलोपैथिक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, बड़े से बड़े डॉक्टर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक भी लिया मैंने, और नहीं फर्क पड़ा। तो एक दिन हमारे एक अंकल आए, हमें विभूति हॉस्पिटल में ले गए, तो उन्होंने मेरे हाथ के नब्ज पकड़ कर बताया कि आपको कुछ नहीं हुआ, आपका सिर्फ ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ। और उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी। मैंने कहा क्या इन्होंने दवाइयाँ दी हैं, गोली सी दे दी है चूरन की, इससे क्या होगा। मैं वो अपना वहाँ से लेकर आ गया और कुछ दिन बाद ऑल इंडिया में किसी बहुत बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि कुछ टेस्ट कराइए, तो मैंने डॉक्टर पैथलैब के अंदर अपने टेस्ट कराए। सब टेस्ट कराने के बाद जब मैंने कहा कि देखिए ब्लड यूरिया कोई टेस्ट है, मेरे को याद आया उनका, तो उन्होंने कहा हाँ ये ब्लड यूरिया है, आपका लिखा नहीं है। मैंने कहा वो भी कर दीजिए। मेरा रेंज आया 250, जो आई थिंक मेरे ख्याल 40 या 50 या 100 के करीब होता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक आदमी ने मेरी नोज पकड़ के बताया कि आपको ब्लड यूरिया बढ़ गया है, और ये इतने सब टेस्ट सारे लिखे जा रहे हैं, सब तरह का कुछ कर लिया उन्होंने, अभी तक ब्लड यूरिया नहीं करवाया। तो गोली खाई और मेरे ख्याल से 15 दिन के बाद मैं चलने लगा। मैंने वहाँ से 1.5 साल के करीब अपना ट्रीटमेंट किया और कमर दर्द मेरी ठीक हो गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो जितने भी एटलीस्ट एलोपैथिक को बंद ही करते हैं तो पूरा ये गैंग है जो सिर्फ पैसा कमा सकता है और कुछ नहीं कर सकता, हमारा पैसा ले सकता है, हमारे शरीर को बर्बाद कर सकता है। सही बात है। सो अभी इसका कनेक्शन उससे भी है, पुरानी कितनी भी जितनी भी चीजें हुई है वो सारी चीजें डाइट खोलता है। तो आपको जो भी दर्द था, इवन वो जो दर्द है वो भी थोड़ा सा हो सकता है फील हो कुछ समय के लिए, 2 दिन 10 दिन 1 महीना के लिए। अगर उसमें भी कोई ब्लॉकेज है इंटरनली, उस चोट का या किसी भी तरीके का दबा हुआ कोई भी टॉक्सिन है, वो जब निकलेगा तो एक सेंसेशन देके निकलेगा, और दैट में बी सेंसेशन ऑफ पेन, दैट में बी अ सेंसेशन ऑफ सम इम्बैलेंस, दैट्स ऑल ओके। अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो ठीक हो जाता है। मैं शाम को भी कर सकता हूँ क्या हॉट वाटर थेरेपी, या दिन में एक बार सुबह ही करनी? शाम में भी कर सकते हैं, पर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गर्मी है, थोड़ा देख के कीजिएगा, एक्सेस नहीं हो। करने के बाद बहुत ज्यादा चक्कर नहीं आए, और सर के ऊपर भी ठंडी पट्टी रखनी है, इतना गर्मी के हिसाब से कीजिए। मेरे को करने के बाद इतना हल्का और इतना एनर्जेटिक महसूस होता है कि मतलब उसको वर्ड्स में बताना मुश्किल है। बिल्कुल, जितनी भी टॉक्सिन है, मैक्सिमम सेल्यूलर टॉक्सिन, खास रूप से मसल्स के, अब हमारी फ्लूइड की टॉक्सिन्स तो निकल जाती है, चलो आगे पीछे करके, मसल्स की टॉक्सिन्स को निकालने के लिए अभ्यास करनी पड़ती है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, पसीना निकालना पड़ता है, बहुत पसीना निकालना पड़ता है, और उतना हम हार्ड लेबर कर नहीं पाते, एसी है, ये है, वो है, तो और उल्टा जम जाता है। तो एटलीस्ट हॉट वाटर वो सर्कुलेशन लेके आता है, और हॉट वाटर का सर्कुलेशन ब्लड में भी है, मसल्स में भी है, पूरे के पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। तो अच्छा तो लगता ही है, पर एक रेंज है, वो रेंज अगर आपको समझ में आ गया तो इसके लिए मैं बोलता हूँ इसमें हमें अभ्यास करनी है। एक हम तो बोलते हैं हॉट वाटर ले लो, आपके बॉडी की स्टिफनेस, आपके बॉडी में जो तीनों लिक्विड, सेमी लिक्विड और सॉलिड का जो कॉम्बिनेशन है, वात पित्त और कफ का जो कॉम्बिनेशन है, ये इसके हिसाब से अगर ज्यादा कफ है तो गर्म पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा गर्म रहेगी, तो आप फील करोगे कि इट इज गिविंग यू मोर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। वही अगर पित्त वाली बॉडी है तो थोड़ा टेम्परेचर कम रहेगा, तो शायद पॉसिबली ज्यादा अच्छा होगा। तो ये कॉम्बिनेशन अगर फर्स्ट टाइम में हिट कर गया और सही तरीके से लग गया, तो फिर थेरेपीज मैजिकल नहीं, एक्स्ट्रा मैजिकल काम करते हैं। और ये कॉम्बिनेशन इस नंबर को सच डाउन करने में इसमें टाइम लगता है कि क्या मुझे सूट कर रहा है। ये 40 डिग्री और 39 डिग्री, ये लगता है हमारे लिए 1 डिग्री का फर्क है, पर है बॉडी के लिए बहुत बड़ी। 1 डिग्री के फर्क से हम कुछ भी हो सकती है। तो वो अगर हम सच डाउन कर सकें, और वो हम उस पीस को, उस इजीनेस को, उस ईज को अगर हम पकड़ सके थेरेपीज के साथ, कोई भी थेरेपी कर रहे हो, गर्म पानी, ठंडा पानी, तो हीलिंग की कैपेसिटी बहुत ट्रिपल हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा है, कीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिए, 2 बार कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, और प्लस ब्लड प्रेशर वाले में तो जब भी बढ़े तभी हमने कर लेनी है हॉट वाटर लेग, LLW, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्जन उसको बोलते हैं। उसमें आप हायर टेम्परेचर रखिएगा। अगर अचानक से भी जैसे मेडिसिन आप दूसरा भी बंद करेंगे तो कभी कभी फ्लक्चुएट होगा, कोई ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए जोर से प्रेशर आएगी तो बीपी बढ़ेगा। तो हायर पानी रखनी है, और पानी डालते भी रहनी है, गरम 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 गरम। 40 मिनट करने लगा, 20 मिनट की जगह मैंने बढ़ा दिया है साइकिल, जिससे पसीना भी रहा है और पानी का भी बढ़ा दिया है, जो पता लगता है कि कितना तक सहन हो सकता है। बिल्कुल, और बीच में डालिएगा गर्म पानी, हाँ, उससे क्या वेव्स क्रिएट होंगे, तो गर्मी एक बार आई, सब्सिडाइज हुई, बॉडी एडजस्ट कर लिया अपने आप, बिल्कुल है ना, बॉडी मैजिकल है। फिर डालेंगे, फिर हिलेगी, तो हमें तो हिलाना ही है, उसको और वाइब्रेट कराना है, ताकि और 2, 4, 5 वेव्स में जो भी थोड़ी और ब्लॉकेजेस है उसको भी निकाल सके। हाथ से, अपने हाथों से गर्म पानी में पैरों की मसाज भी कर सकता हूँ सीधा। आइडियल उस समय अगर आप स्पाइन सीधा रखें तो ज्यादा अच्छा है। मसाज करने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, कोई अगर है व्यक्ति तो ठीक है, अदरवाइज गर्म है नीचे तो उसकी जरूरत नहीं। हाँ, ये करने के बाद जब आप रेस्ट करते हैं उस समय अगर आप पैरों की मसाज करते हैं तो और अच्छा है।
गर्म पानी में पैरों को डुबाने के बाद जब नसें हमारी खुल जाती है, उस समय अगर हम थोड़ा एक्यूप्रेशर वाली एक्टिविटीज करें पैरों में तो बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट आपको नींद भी आ जाएगी 5 मिनट अगर कोई दूसरे ने कर दिया तो। इतना माइंड और नर्वस सिस्टम क्लीन अप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।